हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जो आपका क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और इसके पहले अगर आपने इसका जो थ्योरी वाला वीडियो है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो में बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए पहले आप वो वाला वीडियो देखेंगे तो आपको थ्योरी क्लियर हो जाएगी। इसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा, राइट। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं और आपसे कह रहा है इनको सॉल्व करना है ग्राफ्स का यूज करके, राइट। तो मैंने लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के कुछ तरीके बताए थे। पहला तरीका बताया था आपको ग्राफिकल मेथड, ठीक है, ग्राफिकल मेथड। पहला तरीका आपके पास ग्राफिकल मेथड था। दूसरा तरीका आपके पास था अलजेब्राइक मेथड, है ना, अलजेब्राइक मेथड, ठीक है। और अलजेब्राइक मेथड में अलग अलग तरीके थे। जैसा इसमें पहला था आपके पास, है ना, एलिमिनेशन मेथड था, एलिमिनेशन मेथड। दूसरा आपके पास था सब्स्टिट्यूशन मेथड था आपके पास, ठीक है। और तीसरा आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, ठीक है। तो इतने मेथड हमने सॉल्व किए हैं, मैंने पढ़े हैं हम लोगों ने, टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जैसे आपके पास यहाँ पे दो इक्वेशंस दी गई हैं, राइट। दोनों में दो दो वेरिएबल्स हैं और लीनियर है। लीनियर का मतलब ये होता है इनकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो आपको इस क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे जरा देखिएगा, ठीक है। आपके पास जो इक्वेशन दिया गया है वो क्या दिया गया है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। और जो दूसरी इक्वेशन दी गई वो क्या दी गई, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब ये होता है, आप एक काम करेंगे, आप यहाँ से इसको एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पे सिंपल आप एक टेबल बनाएंगे और यहाँ पे आप वैल्यूज रखेंगे x और y, और इसके लिए भी एक टेबल बनाएंगे, है ना। दोनों ही फंक्शन इक्वेशंस के लिए आप एक टेबल बनाएंगे। और यहाँ पे सबसे पहले आप x की वैल्यू 0 रख देंगे। x की वैल्यू आप क्या रखेंगे, 0 रख देंगे। यहाँ पे x की वैल्यू आपने 0 रखा इस वाली इक्वेशन में। जब आपने x 0 रखा तो ये हो गया पूरा 0। तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी दिस इज इक्वल टू 0। आपने यहाँ पे क्या किया, आपने रखा x इक्वल टू 0, सो व्हाट विल यू गेट, यहाँ पे आपके पास 0 हो जाएगा, माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/3 आ जाएगी। तो y की वैल्यू 0 रखा, x की वैल्यू आपके पास 10/3 आ गया। कितना आया, 10/3। अब क्या करो, अब आप y को 0 रखो, y को क्या रखो, 0 रखो। जब आप इसी इक्वेशन में y को 0 रखोगे तो यहाँ पे 6x आएगा, माइनस कितना आएगा, 3 इंटू 0। तो 3 इंटू 0 यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, और प्लस का 10 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ अगर देखोगे तो 6x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस 10 आ जाएगा। x इक्वल टू कितना आएगा, माइनस में 5/3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने y की वैल्यू 0 रखा, x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5/3 आ गया, ठीक है। ऐसे ही आप और वैल्यू भी रख सकते हैं x की और y की। जैसे मान लीजिए आप x इक्वल टू 1 रख दिया, फिर से y की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो कितना आएगा, जरा देखिए यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप 1 रख दोगे इस वाले इक्वेशन में तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 1 रखिए जरा, तो 6 इंटू 1 हो जाएगा, राइट। माइनस में 3y प्लस 10 इक्वल टू कितना आया, 0 आया। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 6 इंटू 1 6 आ जाएगा, प्लस 10 16 आ जाएगा। तो 16 माइनस 3y इक्वल्स टू कितना आएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। तो 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16/3 आ जाएगा, ठीक है। तो 16/3 यहाँ पे आप लिख देंगे, 16/3। तो कम से कम 3-4 वैल्यू इस तरीके से वैल्यू निकाल लेंगे। अब सेम जो काम हमने यहाँ पे किया वही काम आप यहाँ पर करेंगे इस इक्वेशंस के लिए भी। तो आप सिंपली क्या करोगे, आप सिंपली आप यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे x और y लिखेंगे, और पहले आप x इक्वल टू 0 रख दो। x इक्वल टू 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, आप यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी आपके पास 9। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप करेंगे, आप y की वैल्यू 0 रख दो,
एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स की वैल्यू मिलेगी 9/2 माइनस में, आप करके देखिए। ठीक है, तो कम से कम आपके पास 2 सेट ऑफ वैल्यूज होने चाहिए, एक सेट ऑफ वैल्यूज ये हो गई, एक सेट ऑफ वैल्यूज ये हो गई, कम से कम ये वाली वैल्यूज होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर भी किया, ये वाली वैल्यूज होना ही चाहिए, 2 सेट ऑफ वैल्यूज यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी। अब आप क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ जरा ड्रॉ करते हैं, जरा देखिए यहाँ पे जो आपके पास ये जो वैल्यू दी गई है, जरा देखिए यहाँ पे ये जो आपके पास एक्स की वैल्यू क्या है 0, वाई की वैल्यू 10/3। ठीक है, एक्स की वैल्यू आपके पास 0 है, वाई की वैल्यू 10/3। तो देखते हैं यहाँ पे x इक्वल टू आपके पास क्या लिखा हुआ है 0, y इक्वल टू आपके पास लिखा हुआ है 10/3, है ना। ऐसे ही दूसरी जो है वो क्या है, वो आपके पास x की वैल्यू आपके पास -5/3, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -5/3 और y की वैल्यू 0। ये आपके पास पहली लाइन के क्वेश्चन के बारे में हो गया। अब जरा इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जरा देखना, तो पहले कह रहा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 10/3। 10/3 का मतलब क्या होता है 3.3, ये होता है 3.333 ऐसे। तो मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है और यहाँ पे ये 3 है, तो 3.33 बोले तो यहाँ पे ये मान लीजिए पॉइंट कैसा है, x इक्वल टू 0 है और 10/3 है। ठीक है, ठीक है। और दूसरा आपके पास क्या है 5/3 बोले तो कितना, माइनस में 1.66 आएगा। आप 5/3 करके देखिएगा, y इक्वल टू 0, तो माइनस में 1.6, तो मान लीजिए 1 आपके पास यहाँ पे 0.6, आधे से ज़्यादा यहाँ पे 1.66 ऐसे कुछ आएगा। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, माइनस में 5/3, 0। ठीक है, तो एक पॉइंट आपके पास ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिला देंगे। मिला दिया आपने, इन दोनों पॉइंट को आपने मिला दिया। फिर अब दूसरा जो आपके पास वैल्यूज थी उनको भी ड्रॉ करेंगे इसी ग्राफ में ही। दूसरा जो था वो क्या था, 0 और 9 था, और 9 पहले तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 9 है ना। तो लेट अस डू दैट, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 9, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 9। तो अगर मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगा, इसको ज़रा सेलेक्ट करके थोड़ा सा किनारे लिख दूंगा, ये चीज़ है आपके पास, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, y की वैल्यू 0, 10/3 वो था, हमने ड्रॉ किया। और दूसरी जो लाइन है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 9। ठीक है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 9, तो 0 आपके पास इस y एक्सिस में ही होगा। ठीक है, 0 जो होगा आपके पास y एक्सिस में ही होगा, तो x की वैल्यू आपने 0 रखा और y इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 9 ये कितना है 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6 7 8 और ये 9, यहाँ पे एक ये पॉइंट, ये आपके पास 9 हो 0,9। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे ये था कि x इक्वल टू -9/2, y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है, वो होता है अपना x एक्सिस में। तो x एक्सिस में y इक्वल टू 0 हो गया, और y इक्वल क्या है, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू -9/2, तो -9/2 मतलब 4.5। तो ये 1 यहाँ पे 2 होगा, मान लो ये 3 होगा, ये 4 होगा, यहाँ पे 4.5। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा क्या आ गया, -9/2, 0 आ गया। समझ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को भी क्या कर देंगे, ऐसे मिला देंगे, ऐसे इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। तो आप देख रहे हैं क्या देख रहे हैं, ये दोनों लाइन कैसी आ रही हैं, पैरेलल लाइन आ रही है। कैसी आ रही हैं, पैरेलल लाइन आ रही है। तो पैरेलल लाइन अगर होता है तो आपके पास क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। तो इस केस में आपने ग्राफिकली देखा, देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये हो सकता है कि आपको ग्राफ में ऐसा दिख रहा हो कि इधर मिलती हुई दिखाई देती है। तो जो आपके पास इक्वेशन दी गई थी, तो जरा देखिए आपके पास जो इक्वेशन दी गई थी वो क्या दी गई थी, उसको जरा थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। हमारे पास जो इक्वेशन दी गई थी 3x 6x - 3y + 10, और यहाँ पे 2x - y + 9 = 0। तो जो इक्वेशन दी गई, तो आप उनको धीरे से आप इसमें ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, a1/a2 कैलकुलेट कर सकते हैं, b1/b2 कैलकुलेट कर सकते हैं, c1/c2 कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आप कैलकुलेट करके देखिए, जरा देखते हैं। तो a1/a2, a1 बोले तो आप इस वाली लाइन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे a1x + b1y + c1 = 0 से कंपेयर करेंगे। इसको कंपेयर करेंगे a2x + b2y + c2 = 0, इससे कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर किया आपने, तो a1/a2, a1 की वैल्यू यहाँ कितनी है 6 है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 6/a2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है, तो 6/2 हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, आंसर 3 आ जाएगा। अब b1/b2 कैलकुलेट करते हैं। b1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे b1 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास है कितना 3 है माइनस में, तो यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा। b2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे माइनस का होना, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 आएगा। c1/c2 कैलकुलेट करते हैं। तो c1 आपके पास है 10, यहाँ पे लिखो c1/c2, तो c1 आपके पास 10 है और c2 कितना आपके पास 9 है।
तो ये 3 नहीं आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो आपके पास ये केस बन रहा है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये केस जो बनता है, ये केस बनता है पैरेलल लाइंस का। अगर आप थ्योरी वाला वीडियो देखोगे तो वहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है, ये केस बनता है पैरेलल लाइंस का। जब पैरेलल लाइंस का केस है तो ये कैसा होगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा पैरेलल लाइंस के केस में। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 अगर ऐसा होता है तो उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है। तो आपके पास जो इक्वेशन दिए गए हैं तो उन इक्वेशंस को पहले ही ये रेशियो निकाल लो और पता कर लो इसका सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर होगा तो वो ये वाला केस बनता है। सोल्यूशन होने के लिए क्या कंडीशन होती है, एक तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है, एक यूनिक सोल्यूशन होता है। यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन होती है। और आपका जो सोल्यूशन होता है किसका, इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो 3 केस मैंने आपको लिखवाए हैं, आप उसको देखिए और उसको समझिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो जो आपके पास इक्वेशन दी जाएगी तो उनको क्या करेंगे, x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल लेंगे और उनके हिसाब से आप ग्राफ में प्लॉट करोगे। और ग्राफ में प्लॉट करते वक्त आपको पता चलेगा कि उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन है कि नो सोल्यूशन है कि यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन तब आएगा जब दोनों लाइन के ग्राफ एक दूसरे को क्या करें, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, तो वहाँ पे यूनिक सोल्यूशन आएगा। और अगर लाइन के ग्राफ एक दूसरे पे क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाए, तो उस केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा। और अगर लाइन के ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे तो वहाँ पे क्या आएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा, सॉरी नो सोल्यूशन आएगा, जैसा कि इस केस में हुआ है। राइट, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। अब आपसे यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो इक्वेशन दिया गया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, और दूसरा आपके पास कितना दिया गया है, 3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपके पास 2 इक्वेशन दिए गए, आपसे कह रहे हैं इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, हाउ मेनी सॉल्यूशन डज इट हैव। राइट, तो सिंपली क्या करेंगे, पहली वाली जो लाइन की इक्वेशन दी गई है उसको आप कंपेयर करेंगे किसके साथ, उसको कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे। और दूसरी वाली लाइन की क्वेश्चन कंपेयर करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। राइट, तो कंपेयर करेंगे तो आपके पास a1 की वैल्यू कितनी आएगी, a1 इक्वल टू आपके पास आएगा 1, a1 इक्वल टू 1 आएगा, b1 इक्वल टू आपके पास 2 आएगा और c1 इक्वल टू आपके पास आएगा 5। a2 अगर आप कैलकुलेट करो वो कितना आएगा, 3 आएगा, b2 इक्वल टू कितना आएगा, -6 आएगा और c2 इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। आप यहाँ से निकालोगे a1/a2 निकालोगे वो कितना आएगा, 1/3 आ जाएगा। और b1/b2 निकालोगे वो कितना आएगा आपके पास, b1/b2 कितना निकालोगे, यहाँ पे आएगा 2/-6 और 2/-6 मतलब -1/3। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, a1/a2 जो भी आया है वो b1/b2 के इक्वल नहीं है। तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अगर ये केस होता है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, इस केस में आपके पास सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे आप बोलेंगे इसका आपके पास यूनिक सोल्यूशन है। कितना सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन। तो बिना सॉल्व किए आपने पता कर लिया कि इस सिस्टम जो आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है उसके कितने सोल्यूशन है। तो आपके पास यूनिक सोल्यूशन है। इस तरीके से आपको जानकारी रखनी है। राइट, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपसे इसमें कह रहा है एक सिस्टम ऑफ लीनियर, 2 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए। एक आपके पास पहला क्वेश्चन, फिर आपके पास दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है डू द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन, क्या इनके कोई सोल्यूशन नहीं है। तो नो सोल्यूशन होने की कंडीशन क्या होती है, मैंने आपको बताया नो सोल्यूशन तब होगा जब आपके पास a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये वाला कंडीशन आता है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपके पास नो सोल्यूशन होता है। क्या होता है, नो सोल्यूशन। जैसे आपके पास पहली क्वेश्चन दी गई, क्या दी गई, 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 3। तो जब आप कंपेयर करेंगे किसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, देखो कंपेयर करेंगे, ध्यान ये दिया करो अगर इसका कांस्टेंट पार्ट इस तरफ लिखा है तो अपनी इक्वेशन भी ऐसे लिखो। कैसे लिखो, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 लिख लो। और दूसरी इक्वेशन कैसे लिख लो, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 लिखो। कांस्टेंट पार्ट अगर इधर लिखा है तो c2 आप भी उधर कर दो, अगर इस तरफ लिखा तो इस तरफ कर लो।
जैसा भी हो। अब ये दूसरी वाली इक्वेशन को पहले सिस्टमेटिक तरीके से लिखो, इसको लिखोगे x माइनस 2y इक्वल टू 0 और दूसरे वाली इक्वेशन को लिखोगे 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, है ना। तो ये दो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन हम कंपेयर करने जा रहे हैं। पहले तो हम पहले वाला क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में जरा देखते हैं, आप a1 a2 की वैल्यू निकालो, कितना आएगा जरा बताइए। a1 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2 और b1 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4 और c1 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3। a2 इक्वल टू आपके पास आएगा 12, b2 इक्वल टू आपके पास आएगा 6 और c2 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 6। आप वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे a1 बाई a2 की वैल्यू निकालते हैं, a1 बाई a2। तो a1 की वैल्यू आपके पास 2 है तो 2 अपॉन में 12, तो कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। और आप यहाँ से b1 बाई b2 निकालते हैं, b1 बाई b2, b1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 है और b2 वैल्यू आपके पास कितनी है, ये आपके पास 6 है, तो आंसर आ जाएगा 2/3। तो आप देख रहे हैं कि जो आपके पास a1 अपॉन a2 आया है वो b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है। जब a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो उस केस में इसका सोल्यूशन क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। क्या होता है आपके पास, यूनिक सोल्यूशन होता है, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन होता है। तो पहले कह रहा है कि हैव नो सोल्यूशन, तो पहले वाले में सोल्यूशन है। कह डू द फॉलोइंग पेयर हैव लीनियर नो सोल्यूशन, तो आंसर इज नो। पहला वाला सोल्यूशन नो, आंसर नो होगा। नो क्यों होगा, क्योंकि उसका यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन क्यों होगा, जस्टिफाई आपने किया इस तरीके से आंसर देके कि आपने a1 अपन में a2 निकाला, b1 अपन में b2 निकाला और वो दोनों सेम नहीं थे, तो हमने कह दिया कि इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो डू द फॉलोइंग लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन, आंसर इज नो, क्योंकि इसका सोल्यूशन है, राइट। तो इसलिए आंसर क्या आएगा, नो आएगा। तो पहले वाले पार्ट का सोल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट करने के लिए भी जो आपके पास इक्वेशन दी गई, इक्वेशन क्या दी गई जरा देखिए ध्यान से। इक्वेशन जो आपके पास दिया गया यहाँ पे b2 है, यहाँ पे इक्वेशन जो आपके पास दिया गया क्या दिया गया, x माइनस 2y इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन दी गई 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अगर आप इनके कंपेयर करोगे तो ये a1 की वैल्यू क्या आएगी भाई, इसको कंपेयर करो किससे, इसको कंपेयर करोगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करो किसके साथ, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आपको इससे ऐसे कंपेयर करना, तो a1 इक्वल टू आपके पास कितना मिलेगा 1 मिलेगा और b1 इक्वल टू आपके पास कितना मिलेगा -2 मिलेगा और c1 इक्वल टू आपके पास मिलेगा 0। ऐसे ही a2 इक्वल टू आपके पास कितना मिलेगा यहाँ पे 2 मिलेगा और b2 इक्वल टू कितना मिलेगा आपको -1 मिलेगा और c1 इक्वल टू c2 इक्वल टू क्या मिलेगा 0 मिलेगा। अब आप सिंपली क्या निकालेंगे, a1 अपॉन में a2 निकालिए। तो a1 अपॉन में a2 कितना आएगा, a1 अपॉन में a2 जो आपके पास आएगा वो कितना आएगा भाई, वो आएगा आपके पास 1/2। a1 अपॉन में a2 जो आएगा वो क्या आएगा 1/2 आएगा। और b1 बाई b2 निकालिए यहाँ पे, b1 बाई b2, b1 बाई b2 निकालो कितना आएगा 2/1 आएगा। आप देख रहे हैं कि a1 बाई a2 1/1 आया है, 1/2 आया है और b1 बाई b2 आपके पास कितना है 2/1 आया है। दोनों सेम नहीं है, जब दोनों सेम नहीं होते तो उसके बाद सोल्यूशन क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन आएगा, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, नो। क्यों, क्योंकि इसका भी सोल्यूशन होगा, तो इसका सोल्यूशन होगा, उसका एक्सप्लेनेशन ये है, और ऊपर वाले का भी सोल्यूशन होगा, उसका एक्सप्लेनेशन ये है। तो दोनों का आंसर हुआ नो और आपके पास सोल्यूशन आपके सामने है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज, राइट। जरा देखिए, कह रहा डू द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती है, दो लाइन को कोइंसिडेंट कब बोलेंगे, अगर आपके पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, a1 अपॉन में a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो ऐसी लाइन क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट बोलेंगे। तो पहली जो लाइन की इक्वेशन दी गई वो क्या दिया गया है, फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस वाई इक्वल टू 1 और दूसरा दिया गया 6x प्लस 4, ये 4y नहीं, जरा इसको सही से लिखते हैं, डोंट बी सो इमोशनल। यहाँ पे 6y लिखा हुआ है भाई, 6y प्लस 4x लिखा है, उल्टा कर दिया, यहाँ पे -2 लिखा हुआ है। तो पहली वाली लाइन की क्वेश्चन कंपेयर करोगे क्या, a1x प्लस b1y प्लस, अच्छा इक्वल टू में लिखा तो इक्वल टू में लिखा तो आप b उसको उस तरफ लिखो, इक्वल टू में लिखा तो इक्वल टू में c1 कर दीजिए। दूसरी वाली लाइन की क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, आपके पास a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो आपने इस तरीके से कर दिया। अगर आप इनको कंपेयर करोगे तो a1 की वैल्यू क्या निकल के आएगा आपके पास, a1 इक्वल टू निकल के आएगा 2, b1 इक्वल टू निकल के आएगा -3 और c1 इक्वल टू निकल के आएगा आपके पास 1। ऐसे ही a2 इक्वल टू आपके पास क्या निकल के आएगा 6, b2 इक्वल टू निकल के आएगा आपके पास 4
और C2 इक्वल टू निकल के आएगा -1 -2, राइट। अब सिंपली आपको क्या, आपको ये चेक करना है क्या ये होता है क्या। तो सिंपली क्या करेंगे आप, A1 अपॉन A2 निकालेंगे। व्हाट इज दैट, A1 अपॉन A2, A1 आपके पास 6 है, सॉरी 2 है, A1 आपके पास 2 है तो 2/6 आंसर आ जाएगा 1/3। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, B1/B2 निकालेंगे, B1/B2 निकालेंगे तो क्या आएगा, B1 आपके पास -3 है, ये आपके पास आएगा 4। अब जरा देखिए ये B1/B2 जो आया है वो A1/A2 के इक्वल नहीं है, जबकि आपके पास कोइंसिडेंस होने के लिए तीनों ही रेशियो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, जबकि यहाँ पे तीनों दो ही रेशियो सेम नहीं, तीसरे निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर कह रहा है कि डू द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट कोइंसिडेंस लाइन, आंसर इज नो, नहीं रिप्रेजेंट करते हैं कोइंसिडेंस लाइन। और उसका आपके पास एक्सप्लेनेशन ये आपने जस्टिफाई कर दिया, आपने अपने आंसर को तो जस्टिफाई भी करना था। अब सिंपली आप यहाँ बोल दोगे क्योंकि सिंस A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, डज नॉट इक्वल टू B1, दिस इज द केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, सो दिस लाइन डज नॉट, दीज लाइन डू नॉट कोइंसिडेंस, राइट। अभी दूसरा वाला जो पेयर है उसको हम देखते हैं। ये आपके पास लिखा हुआ है 3x, ये आपके पास लिखा है y/7, समझ रहे हैं भाई, इज इक्वल टू 3, और दूसरा वाला इक्वेशन आपके पास 2x प्लस 2y/7, सॉरी 3, इट इज 3 इक्वल टू 7। सो नाउ you have to compare with the same line, right? So I will not write this again and again, I will just write A1 equals to 3, B1 equals to 1/7 and C1 equals to 3. In the second part, A2 equal to you will get 2 and B2 equal to you will get 2/3 and C2 equal to you will get 7. So you just calculate A1/A2. What is that A1/A2? A1 is 3 and A2 is 2. So answer is 3/2. You calculate B1/B2. So what is that B1/B2? What is B1? B1 is 1/7 and B2 is 2/3. So what will you get? You will get 3/14. Right? Isn't it? So you are getting B1/B2 is equal to 3/14 and you are getting A1/A2 is equal to 3/2. So you can see here that A1/A2 does not equal to B1/B2. Again it is a case of unique solution. So in this case these lines are not coinciding, coincide नहीं हो रही है, एक दूसरे के ऊपर नहीं लैप कर रही है, इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा, नो। और जस्टिफिकेशन आपके सामने है सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन का उधर, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। जरा देखिए अब इसमें कह रहा है कि इसमें कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ लाइन कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि उनका कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो दो केस अगर आपके पास आ जाएंगे, पहला केस ये वाला कि अगर आपके पास ये वाला केस बन जाए A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये वाला केस बन जाए, और आपके पास केस बन जाए A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। अगर ये केस बन जाए, इनमें से कोई भी केस बन जाए, तो अगर ये केस बनेगा तो उस केस में बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है भाई, यूनिक सॉल्यूशन है। और ये केस बन जाए, इस केस में बोलेंगे ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है भाई, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये आपके पास यूनिक सॉल्यूशन, ये आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये दो केस अगर बनेगा तो इस कंसिस्टेंट होगा। अदरवाइज जो तीसरा केस बचता है, तीसरा केस क्या होता है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अगर वो केस, सॉरी, डज नॉट इक्वल टू C1/C2, अगर वो केस हो जाएगा तो उस केस में लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, और जब लाइन पैरेलल हो जाएगी उस केस में कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो मैं इसमें एक क्वेश्चन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पहले ही वाला देख लीजिए, अगर आप इसको कंपेयर करोगे क्या लिखा है, -3x - 4y इज इक्वल टू 12। दूसरा क्या लिखा आपके पास, 4x प्लस 4y प्लस 3x इक्वल्स टू 12। मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन में पीछे एक्स वाई का पीछे गलत सिस्टम लिखा हुआ, तो उसमें थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया है, वो में देखते हैं। अब अगर आप यहाँ पे A1 की वैल्यू निकालो, क्या आएगा, A1 इक्वल टू निकल जाएगा -3 और B1 इक्वल टू निकल जाएगा -4 और C1 इक्वल टू निकल जाएगा यहाँ पे 12। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे A2 निकालोगे तो क्या आएगा, A2 बेसिकली होता है कोफिशिएंट ऑफ x इन द सेकेंड इक्वेशन। तो ये 3, ध्यान देना जरा, A2 इक्वल टू 3 है
और यहाँ पे बी टू इक्वल टू कितना आएगा, बी टू इक्वल टू आएगा 4 और अपना जो ये है C2 जो आएगा वो आएगा 12। तो सिंपली आपको क्या देखना है, आप देखिए A1 अपान में A2, A1 अपान में A2 जरा देखिए, A1 आपके पास 3 है, B1 भी 3 है, तो आंसर आ गया 1। ऐसे ही C1 बाई C2 निकालो, C1 बाई C2 सॉरी B1 बाई B2, आप निकालेंगे यहाँ पे B1 बाई B2, A1 बाई A2 आपने निकाल लिया, B1 बाई B2 निकालते हैं यहाँ पे B1 बाई B2, तो B1 बाई B2 बेसिकली क्या आएगा यहाँ पे B1 कितना है आपके पास -4 राइट, और ये आपके पास कितना है, अच्छा ये -3 था, माइंड बोलते हैं माइनस को बनाएगा है ना। B1 बाई B2 भी आपके पास कितना आएगा, -1 आएगा। C1 बाई C2 अभी भी आपके पास कितना आएगा, C1 बाई C2, C1 आपके पास कितना था 12 और ये भी 12 था, तो 12 पर में 12 केस आ गया 1। तो मतलब आपने देखा कंडीशन कौन सी वाली बन रही है, कंडीशन बन रही है आपके पास A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, तो ये वाला कंडीशन बन रही है। इस केस में जो होता है नो सोल्यूशन वाला केस होता है। ये कौन सा केस होता है, यहाँ पे आपके पास नो सोल्यूशन होता है, और जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है तो वो कंसिस्टेंट नहीं होता है। मतलब आपने देखा कि जो इसका पहला पार्ट है वो आपका कंसिस्टेंट नहीं है, तो यही आपके पास रेशियोज कैलकुलेट करना है और आपको उसमें पता करना है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं है, राइट। तो अगर ये पहले वाले 2 केस आ जाएंगे तो कंसिस्टेंट माना जाएगा, और तीसरा वाला केस आ जाएगा तो इनकंसिस्टेंट माना जाएगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में हुआ है। तीसरा वाला केस आया है जिसमें से A1 अपान में A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, तो दिस केस इज इनकंसिस्टेंट बिकॉज देयर इज नो सोल्यूशन, राइट। अब एक क्वेश्चन में मेरे ख्याल से पीछे गड़बड़ हुआ है, तो उसको जरा थोड़ा देखते हैं, राइट। एक क्वेश्चन में गड़बड़ मेरे ख्याल से यहाँ पे ये हो गया कि यहाँ पे जो दिया गया है, आप जरा देखिए ध्यान से, पता क्या करना था, कोइंसिडेंस पता करना था। यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है किसकी, यहाँ पे मेरे ख्याल से मैंने A2 इक्वल टू 6 ले लिया था, जबकि यहाँ पे A2 इक्वल टू क्या है 4 है, क्योंकि A2 का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x, और B2 की वैल्यू हो जाएगी 6, क्योंकि B2 का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, राइट। तो ये आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, बाकी आपको पता वही करना है। कोइंसिडेंस का मतलब होता है कि तीनों पेयर क्या होंगे, सेम करेंगे, A1 अपान में A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। सो ये वाला केस मेरे ख्याल से ऐसा मैंने मिस्टेक कर दिया था, तो आप इसको देख लीजिएगा, यू जस्ट करेक्ट इट, देयर इज नथिंग बिग डील इन दिस, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 6, कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 6? कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। आपको k की वैल्यू निकालना है जिसके लिए सिस्टम जो दिया गया है इसके कितने सॉल्यूशन हो, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो, तो आपको k की वैल्यू निकालना है। तो जरा देखिए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए मैंने आपको केस बताया है, तो ये आपको दिया गया kx प्लस 3y इक्वल्स टू -7, और दूसरी जो लाइन इक्वेशन दिया गया वो क्या दिया गया 2x प्लस 6y इक्वल्स टू कितना 14, है ना। और आपको ये कहा जा रहा है कि इसके आपके पास क्या होना चाहिए, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होना चाहिए। के इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के लिए क्या होगा आपके पास, A1 अपान में A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। अगर ये केस होता है तो उसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे। तो जरा देखिए k की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, कंडीशन जरा देखिए यहाँ पे, k A1 कितना k, A2 कितना है 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 3 अपान में 6, तो 3 अपान 6 अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा कितना, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा k इज इक्वल टू 1, k इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा, राइट। तो अगर आप k इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो ये सिस्टम क्या बनेगा, जरा देखना है यहाँ पे सिस्टम यहाँ पे क्या बनेगा। यहाँ पे एक काम करें, यहाँ पे -14 है, यू जस्ट करेक्ट इट, इट इज -14, राइट। यहाँ पे जो 14 लिखा है तो यहाँ पे आप -14 कर लेंगे, क्यों, क्योंकि C1 बाई C2 भी जैसे आपके पास ये कैलकुलेट करो कितना आएगा 1/2 आएगा कि नहीं आएगा, मतलब आपके पास जो B1 बाई B2 कैलकुलेट करोगे वो कितना आएगा, B1 बाई B2 3/6 और 3/6 बोले तो 1/2, और तो C1 बाई C2 भी क्या आना चाहिए, भी 1/2 आना चाहिए। ये कितना आपके पास, ये आपके पास है -7, यहाँ पे अगर -14 नहीं रखो तो 1/2 नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, जो C2 है वो भी माइनस में है, राइट। तो इस तरीके से C1 बाई C2 आपने निकाला, 1/2 आया। A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 करके आपने k की वैल्यू निकाल लिया, तो k इक्वल टू 1, तो k इक्वल टू 1 अगर ले लोगे तो दोनों ही लाइन क्या हो जाएंगे, कोइंसिडेंस हो जाएंगे। जब कोइंसिडेंस हो जाएंगे तो क्या केस हो जाएगा,
उस केस में आपके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे इस लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, राइट। क्वेश्चन नंबर 7। अब आपसे कह रहा है कि